इसका क्या होगा, ये तुम्हारी सीटी का आया, इसमें क्या हुआ कैलकुलेट, तो कैलकुलेट, इसका डैक्स क्या हुआ, मैंने कैलकुलेट किया, मैंने क्या किया, मैंने कहा सम ऑफ सेल अंडरस्कोर क्वांटिटी, राइट, करेक्ट। अब मैंने इस सिटी वन से लिया है और मैंने ग्रुप बाय इससे किया है, तो मैं यहां से मैं ऑल एक्सेप्ट करूंगा क्योंकि इस कॉन्टेक्स्ट में जाना है, करेक्ट। और ऑल एक्सेप्ट लिया और मैंने किसको किया, डबल हैश सीटी वन, और मैंने किससे ग्रुप बाय किया, पार्टी अंडरस्कोर लेजर अंडरस्कोर नेम से। ये तुमको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी हियर? तो ये तुम्हें समझ में आ गया कि ऑल एक्सेप्ट जब मैं कर रहा हूं तो मैं ग्रुप बाय कर रहा हूं, बटा इसके मैं देख रहा हूं। फिर मैंने दूसरी सीटी देखी, सेलेक्ट सम ऑफ सेल अंडरस्कोर क्वांटिटी, सेल अंडरस्कोर क्वांटिटी। अब इस टेबल में कोई ग्रुप बाय फिल्टर नहीं है, फ्रॉम डबल हैश सीटी वन, इज इट करेक्ट? फ्रॉम, सॉरी, डबल हैश सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डबल हैश CT2। ये KPI जो मेजर है तुम्हें कहीं ना कहीं यूज करने ही होंगे क्योंकि तुम्हें परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। 2224, तो तुम्हारा यहां पे बनेगा कैलकुलेट, करेक्ट, सम ऑफ सेल अंडरस्कोर क्वांटिटी। ये आया समझ में? अब मैं ऑल एक्सेप्ट नहीं यूज कर रहा हूं, मैंने कहा ऑल, पूरी की पूरी टेबल। अब जब मैंने ये टेबल रखी तो या तो मैं डबल हैश CT1 ट्राई कर लेना, या फिर तुम ये भी कह सकते हो कैलकुलेट सम ऑफ सेल अंडरस्कोर क्वांटिटी। आप किसी कॉलम को भी लेके चल सकते हो, ऑल, आप हो सकता है कि पार्टी अंडरस्कोर लेजर अंडरस्कोर नेम। ये आया, इज दिस क्लियर नाउ कि ऑल और ऑल एक्सेप्ट में क्या डिफरेंस होता है? ऑल मतलब मैं सारा का सारा ले रहा हूं, बता दो। आई मीन इज देयर एनी क्वेश्चन? प्लीज फील फ्री टू आस्क मी नाउ, क्योंकि मैं सीक्वल से आपको करके दिखा रहा हूं। सो दिस इज नॉट एग्जैक्टली विच आई नीड टू डू, बट आई एम सेइंग कि भाई ठीक है, अभी लोगों को पूरा क्लियर नहीं हो पा रहा था इसलिए। अब मैं नेक्स्ट पे आ गया, फिल्टर पे, एज सेलेक्ट, ये मैंने सम किया, संजय बेटा तुम्हें इससे क्लियर हो गया ये? वे पार्टी अंडरस्कोर लेजर अंडरस्कोर नेम, ठीक है। तो मैं, लेट मी assume that, let me just pick up one party, so let's see, select star from CT1। मैं कौन सी लूं? मैं इसको ले लेता हूं, राइजिंग इंटरनेशनल ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड, इज इट करेक्ट? सो वेयर इज इक्वल टू दिस, ये एक मेरा फिल्टर पैरामीटर हो सकता है कि नहीं हो सकता है? पॉसिबल है सर। डन है। तो सर आपने इसको किया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम CT1, अब आप इसको लोगे, ये 5 का आया, तो मेरी डैक्स में क्या हुआ, कैलकुलेट सम ऑफ सेल अंडरस्कोर क्वांटिटी टीम, इज इट अंडरस्टैंडिंग इट? फिल्टर किया मैंने ऑल, किसको लिया,
डबल हैश CT1 को, जहां पे कि मेरा पार्टी अंडरस्कोर लेजर अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू क्या, राइजिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम्स लिमिटेड। ये टीम आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब मैं पूरा का पूरा सीक्वल से ही करके दिखा रहा हूं। अब आया तुम्हारा ऑल सेलेक्टेड का यूज। एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट फिल्टर पे भी हो सकता है। तो बहुत ध्यान से देखो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डबल हैश CT1, जब मैंने ये लिया, करेक्ट। अब मैं कहता हूं कि बस नहीं नहीं नहीं, मेरे को, मैंने मान लो ये कहा, क्योंकि यहां पे तो मैंने ग्रुप बाय किया हुआ है, नहीं ये एक्चुअली ऐसे नहीं होगा, सॉरी मैंने गलत कर दिया। मैं इसको ऐसे कर देता हूं, रुको एक मिनट, ईयर ऑफ, मैं थोड़ा सा, सॉरी सॉरी मैंने गलत कर दिया, ऑर्डर डेट एज ईयर अंडरस्कोर नम, सॉरी सॉरी गाइस सॉरी, इसको मैं ऐसे कर देता हूं, select sum of that comma year from this thing where party ledger name is equal to this। इसको ग्रुप बाय नहीं करना है, ये होगा ना ग्रुप बाय, ये होगा, लेट्स जो मैं ऐसे कर देता हूं, लेट्स जो मैं ऐसे कर देता हूं, राइट। अब ये मैंने गलत टाइप किया, देखो इसमें क्या हुआ, ऑल एक्सेप्ट CT1 एज, और इधर आएगा तुम्हारा ईयर का ऑर्डर अंडरस्कोर डेट। ये तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया? मैंने ग्रुप बाय किया बटा ईयर बटा ऑर्डर डेट से, और बटा मैंने फिल्टर कर दिया है इससे राइजिंग ऑटोमेटिक। इज दिस क्लियर नाउ? बताओ गाइस, मतलब अगर क्लियर नहीं है तभी बोलो, मतलब क्योंकि सीक्वल तो थोड़ा सा पता होना होगा ये कैसे चल रहा है। यस सर। मैं इसका वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगा तो ये हो जाएगा। अब मेरी ठीक है सर। दिक्कत आई कि देखो, जब मैंने पार्टी लेजर नेम यहां पे डाला तो मेरा ऑटोमेटिकली इससे ग्रुप बाय नहीं हो रहा है। मेरी एक ये भी रिक्वायरमेंट हो सकती है कि मैंने कहा पार्टी रजिस्टिंग इन, ये हुआ, इज दिस पॉइंट करेक्ट, कॉमा वो एक और पार्टी भी ले ले, ग्रे ऑरेंज प्राइवेट लिमिटेड, ये भी तो एक रिक्वायरमेंट हो सकती है ना। अब इन दोनों का मैंने सम करके दे दिया है, ये फिल्टर है मेरा, पर मेरे को चाहिए, नहीं नहीं नहीं, ना केवल मेरे को फिल्टर, मेरे को इनके पास इंडिविजुअली भी ऑटोमेटिकली ग्रुप ग्रुप बाय चाहिए। तो मतलब मैं ये चाहता हूं सीक्वल में कि मेरा ये पकड़ो, और मैं पार्ट, जैसे ही मैंने ये, अगर मैंने इससे जिससे भी फिल्टर किया है वो भी मेरा ग्रुप बाय में इंक्लूड हो जाए। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है?
ये नो। तो उसके लिए बेटा डैक्स में ही होता है कैलकुलेट, मैंने किया सम ऑफ सेल अंडरस्कोर क्वांटिटी फिल्टर ऑल सेलेक्टेड, क्योंकि जो भी सेलेक्ट हुए थे, अब सीधा कॉलम नेम डाल दो इसमें, क्योंकि वो कॉलम नेम देगा। पर अगर मैंने कॉलम नेम लिया ये वाला पार्टी लेजर नेम, तो कैसे होगा? ऑल सेलेक्टेड में क्या दो कॉलम हो सकते हैं कि एक ही होगा? वो थोड़ा सा मेरे को देखना पड़ेगा। विजुअल टोटल ऑफ ऑल द कैलेंडर ईयर, तो विजुअल टोटल ये हो गया सम ऑफ रीसेलर अमाउंट कैलकुलेट ऑल रीसेलर सेल। so ये होना चाहिए, ऑल रीसेलर सेल होना चाहिए, क्योंकि ग्रुप बाय नहीं किया है। अब ये विजुअल टोटल जो है ऑल सेलेक्टेड मतलब ऑल टोटल ब्लैंड, ठीक है, ऑल सेलेक्टेड टोटल कर दोगे तो तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है, फॉर ऑल द कैलेंडर ईयर ये रहा, एंड ऑल द प्रोडक्ट कैटेगरी नेम ये रहा। पर अगर ये दोनों लेके आने तो कैसे होगा? तो अगर मेरे को ये वाला करना है, क्योंकि मैंने ये किया तो मेरा ऑल सेलेक्टेड में आ जाएगा बटा पार्टी अंडरस्कोर लेजर अंडरस्कोर नेम, और फिल्टर पैरामीटर जो होगा उसमें होगा पार्टी अंडरस्कोर लेजर अंडरस्कोर नेम। इन डैक्स में क्या होगा? ये दो आ जाएंगे। ये अब आपको टीम ये समझ में आया? इसमें एक और कंडीशन फिल्टर लगा देंगे ऐसे। यहां तक तुम कर लोगे? हाँ क्या ना? जो भी है इसका राइजिंग के बाद ग्रे ऑरेंज वाला आ गया। इज दिस क्लियर कि ऑल सेलेक्टेड कैसे हो रहा है? Yes, sir. क्योंकि तुम्हारी अगर विजुअल रिपोर्ट है उसमें अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में ये बनाना है। मैंने एक विजुअल रिपोर्ट बना दी है, अब मेरे को अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में बनाना है फिल्टर बेसिस पे, तो मैं ऑल सेलेक्टेड कर लूंगा। ये सारे फिल्टर्स क्लियर्स ऑल द फिल्टर्स आर अप्लाइड टू द टेबल। ऑल एक्सेप्ट हो गया, ऑल सेलेक्टेड हो गया। ये पक्का पूछेगा, पक्का। अर्लियर तुमने कर लिया है, फिल्टर तुमने कर लिया है, लुकअप वैल्यू का कर सकते हो, रिमूव फिल्टर, सेलेक्टेड वैल्यू भी हो गया तुम्हारा।
एक मिनट